नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां छतरपुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस नाकेबंदी करके खोजने की कोशिश कर रही है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो घुवारा ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की हत्या की गई, किस वजह से हुई है इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। हत्या की घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर कई स्थानीय कांग्रेस नेता जमा हो गए, साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। तो जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई है। हर किसी के आने जाने पर चेकिंग की जा रही है, नजर रखी जा रही है। नरेंद्र सिंह परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? क्या आरोपी पकड़ा है? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई पुरानी रंजिश, क्या सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से विजय जो हत्याकांड हुआ है उसमें जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे घुवारा के, उनकी गोली मार कर हत्या की गई है। जो पूरी घटना है बड़ा मलारा थाना इलाके की है, जहां पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। जो आरोपी है, 2 आरोपी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में बिल्कुल तत्परता से लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा बड़ा मलारा में घटना स्थल पर है, जहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं और आसपास में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और पुलिस ने इसमें एक बाइक को भी बरामद किया है, संभवतः जो ऐसा लग रहा है जैसे आरोपी उसको छोड़कर भागे हों। पुलिस इस पूरे मामले में बिल्कुल तत्परता दिखाते हुए चारों तरफ से पूरे जिले की नाकेबंदी कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जब मृतक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया था, तो इलाज के लिए जैसे जिला अस्पताल में आए थे तो उस समय डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि भारी मात्रा में कांग्रेसी नेता और परिजन यहाँ पर एकजुट हो गए थे जिला अस्पताल में, जिसकी कमान नगर पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने संभाली है और आसपास के थाना के पुलिस बल को बुलाया गया है। तो जिला अस्पताल में भी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में बिल्कुल गंभीरता से जुटी हुई है और पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार कौन आरोपी है, किन लोगों द्वारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और आखिरकार इसके पीछे वजह क्या रही होगी। जी नरेंद्र, सुरक्षा की दृष्टि से कोई बवाल ना हो, कोई आपसी रंजिश का अगर मामला है या कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता है या कोई दूसरा कोई मामला हो या पारिवारिक विवाद हो, लेकिन ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? देखिए, IBC 24 को जो सूत्र है वो यह बताते हैं कि जो इंद्र प्रताप सिंह, जो कि घुवारा ब्लॉक के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इनके जो भाई थे बड़े, इससे पहले उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो आरोपी थे वो बिजौर जेल में बंद थे। उसके बाद वो जिला जो बिजौर जेल थी उससे फरार होकर वो अभी भी फरार थे। तो संभवतः ये सब जताई जा रही है कि आखिरकार उन्हीं लोगों का हाथ हो सकता है जिनने जो ब्लॉक अध्यक्ष के बड़े भाई की हत्या की थी। उन्हीं के द्वारा ही हो सकता है कि इंद्र प्रताप सिंह, जो वर्तमान में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या की होगी। नजर बनाए रखिएगा नरेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और एक खबर सजग होने की, जी हां, बात कोरोना की, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के 817 नए मरीज मिले। इंदौर में 264, भोपाल में 196 मरीज। MP में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 5286 हो गई है। खरगोन में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो 5286 हो चुकी है। लगातार एक हफ्ते से ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो अब जरा छत्तीसगढ़ के दर्शक भी सावधान हो जाएं, क्योंकि आज 856 कोरोना मरीज मिले। रायपुर में 306, दुर्ग में 233, बिलासपुर में 56, सरगुजा में 42 और धमतरी में 30, राजनांदगांव में 27 मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,18,830 संक्रमित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। तो अब तक 3,909 मरीजों की मौत हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, और आज 266 मरीज ठीक भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,10,260 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल जिनका इलाज चल रहा है 4,661।
तो बाकी राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार गंभीर है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज में मास्क अनिवार्य कर दिया गया, बिना मास्क प्रवेश नहीं है और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। दुर्ग जिले में 15 फरवरी के बाद मरीजों की संख्या बढ़ी। 15 दिनों में 1120 मरीज मिल गए, 11 की मौत हो गई। रायपुर और दुर्ग में 18 मार्च से प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगी। रायपुर दुर्ग स्टेशन पर 30 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट दी जाएगी ताकि प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोगों से अपील है कि कोरोना के उपायों का कड़ाई से पालन करें, संक्रमण से सतर्क रहें। टी.एस. सिंहदेव ने भी यही कहा है। स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा है सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि कोरोना को लेकर लोग सतर्क रहें, सजग रहें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कोरोना को लेकर लोग सतर्क रहें, सजग रहें, मास्क और सैनिटाइज का इस्तेमाल करते रहें। तो बिना मास्क वालों पर कार्रवाई के दौरान रायपुर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी को अभद्रता का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस बल नहीं होने से लोग इन्हें भी धमकाते हैं तो कभी उन पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश करते हैं। महिलाओं का कहना है कि यूनिफॉर्म और आईडी नहीं होने के कारण लोग आपत्ति करते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि कार्रवाई के बाद महिला कर्मचारियों को पुलिस अधिकारियों और नेताओं के रिश्तेदार से थाने ले जाकर माफी तक मंगवाई जाती है। महिलाओं का कहना है कि इतना अपमानित होने के बाद काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। ढंग से बात कर, ढंग गई तो थी, नहीं देखी क्या? नहीं देखी? अरे मैंने मारी नहीं हूँ। कैसे करते हैं दीदी, कैसे करते हैं बताओ। लेडीज आई तो आदमी लोगों को नहीं रोकी, हम लोगों को रोकी है। आदमी लोग को पकड़ करके उस बातों को बहस करने लगी और हाथापाई पे उतर गई। वो अपनी लड़की को बुलाई, उसकी लड़की आते साथ मुझ पर हमला करने लगी। क्योंकि जो गाड़ी वाला आता है सीधा डायरेक्ट जाने की कोशिश करता है, वो रुकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि चालान देना पड़ेगा 100 रुपये, तो उनको अखरता है। और हमको चाहिए पुलिस बल और मास्क भी चाहिए बांटने के लिए लोगों को। पुलिस को साथ में देख के वो डरते भी हैं, रुकते भी और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और हमसे तो बहुत बदतमीज से पेश आते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस बल दिया जाए सर और मास्क अप्रूव किया जाए ताकि जो और जैसे कोई आते हैं तो हमको यही बोलते कि तुम 100 रुपये अगर ले रहे हो, चाहे वो 50 रुपये भी क्यों ना दे, पर वो बोलते हैं कि हमें मास्क पहले दीजिए। अब पैसा आपके जेब में जाता है या कहाँ जाता है हमें नहीं पता। जब गाड़ी वाले को पकड़ते हैं ना भैया तो ऑटो वाला को बताएंगे, पैदल वाला को बताते हैं। तो हम लोग बोले जो पकड़े उसको पकड़ेंगे, तो नहीं पैदल वाला को पकड़ो, उनका क्या कोरोना नहीं है। पैदल चलने वालों के लिए उनके लिए भी नियम होना चाहिए सर, क्योंकि जब जैसे गाड़ी वाले को पकड़ रहे हैं और ऑटो में 4 सवारी है और चारों की चारों मास्क नहीं लगा रहे थे, अगर हम ऑटो वाले को रोकते हैं वो हमको गाली गलौज दे के भाग जाता है या हम पे ऑटो चला के भाग जाता है। वो लोग के लिए भी एक नियम और कानून होना चाहिए। चलिए, तो एक ये भी समस्या है कि रोके तो किसे रोके और कहे तो किसे क्या कहें। लोग गाड़ी चढ़ाने तक पर उतारू हो जाते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कम से कम इस गाइडलाइन का पालन कीजिए। छत्तीसगढ़ में सीजीएमएससी की लापरवाही से लगभग 1500 करोड़ की दवाई एक्सपायर हो गई है। मामला 2018-19 का है। इसका खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ। दवा खरीदी में गड़बड़ी का मामला पूर्व सरकार के कार्यकाल का है, जिसका हाल ही में ऑडिट हुआ है और ऑडिट में यह पाया गया है कि पिछले सरकार के दौरान साल 2017 और 18 में इतनी अधिक दवाइयां खरीदी गई जिसे बांटा ही नहीं जा सका। ये दवाइयां 1 या 2 की संख्या में नहीं बल्कि 156 प्रकार की हैं। इतनी बड़ी संख्या में खरीदी दवाइयां अस्पतालों में सप्लाई नहीं हुई, वेयर हाउस में रखे रखे खराब हो गई। स्वास्थ्य मंत्री मामले की जांच करवाने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर सिर्फ आरोप मढ़ रही है। बगैर जरूरत के दवाई खरीद लेना, दवाइयों का एक्सपायरी हो जाना, गुणवत्ता विहीन दवाई
खरीद लेना, ये सीजीएमएससी में लगातार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में होता रहा है। सीजीएमएससी में जितने भी दवा घोटाले हुए हैं उनकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारियों ने इस प्रकार की गड़बड़ियां की है और ऑडिट में उस पर आपत्ति आई है, तो इस सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी संपूर्ण जांच करा के उन सब अधिकारियों के खिलाफ और उससे जो भी संबंधित दोषी आदेश देने वाले अधिकारी हैं, उसका क्रियान्वयन करने वाले हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए बनिस्बत इसके कि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करें। और इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज असम में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने भाजपा समेत एएसयू और एजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का कांग्रेस प्रवेश करवाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुलियाजन में कहा है कि आपसे मिले इस प्यार से अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि असम अस्मिता की लड़ाई जनता पूरी भागीदारी के साथ लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर आइडिया ऑफ इंडिया बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वे स्वागत करते हैं। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में परिवहन विभाग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की है। गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सभी बसों में अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों को लगातार चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर बसों में मास्क और कोरोना गाइडलाइन के तहत बैठक व्यवस्था में लापरवाही मिले तो संबंधित बस संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर परमिट भी निरस्त किया जाए। सभी यात्री मास्क पहने, इसकी जिम्मेदारी भी बस संचालकों की होगी। महाराष्ट्र से आने वाली सभी बस यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा उन्हें बताया गया कि बसों के संचालन को लेकर टाइमिंग के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बसें जब चलती थीं तो बसों की टाइमिंग फिक्स नहीं थी। हर बस के एक बस के दूसरी बस के टाइमिंग में कम से कम 10 मिनट का अंतर कंपलसरी होगा। बस में बैठने वाले हर यात्री के लिए मास्क लगाना कंपलसरी होगा। बगैर अगर मास्क लगाए हुए कोई व्यक्ति बस में मिलेगा तो बस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात सिंगरौली की, जहां सिंगरौली के सरई तहसीलदार वंश लाखन सिंह का फरमान इन दोनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आरोप यह है कि उन्होंने प्राइवेट कंपनी को लाभ दिलाने के लिए पटवारियों की ड्यूटी कंपनी के बैरियर पर लगा दी ताकि रेत, सीमेंट और सरिया जैसी चीजें अंदर ना आ सके, जिससे यहां की जमीन पर किसी तरह का अवैध निर्माण न हो। अब यह पत्र वायरल होने के बाद प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि हम सिर्फ अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति निर्माण करेगा उसे पंचायत की अनुमति लेनी पड़ेगी। कि जो लोग बेसिकली अगर कोई अत्यावश्यक निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो वो वहाँ से अपनी अनुमति प्राप्त कर लें। अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही फिर आगे कोई निर्माण कार्य वहाँ करवाएं। जो मॉनिटरिंग वहाँ करने के लिए जो दल वहाँ लगाया गया। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त सूचना आयुक्त मनोज कुमार द्विवेदी और धर्मेंद्र जायसवाल ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई। इस मौके पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत, राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल, सामान्य प्रशासन के सचिव डीडी सिंह, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो और छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव आईआर देहारी समेत अनेक गणमान्य मौजूद रहे। आपको बता दें कि नवनियुक्त आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी और धर्मेंद्र जायसवाल मीडिया पृष्ठभूमि से हैं। मनोज कुमार त्रिवेदी पत्रकारिता, प्रबंधन और जनसंपर्क के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है। कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। मनोज कुमार त्रिवेदी अपनी कार्यशैली और कार्यकुशलता के चलते मीडिया जगत में विशिष्ट मुकाम बनाया है। नाबालिग बलात्कार पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल में गर्भपात की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर को इस मामले में पीड़िता की देखभाल, डिस्चार्ज के बाद घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है। दरअसल एक सप्ताह पहले नाबालिग बलात्कार पीड़िता ने हाईकोर्ट में गर्भपात की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के बलात्कार पीड़िता होने की वजह से उसके डीएनए टिश्यू को सुरक्षित रखने का भी आदेश जारी किया है। पीड़िता के वकील ने कोर्ट से कहा है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत
बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे मामलों में विस्तृत आदेश में मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता की सहमति समेत पीड़िता के संपूर्ण हितों का ख्याल रखने का निर्देश दिया है। इन सब का यहां पूरा ध्यान रखने को कहा गया है। रेप पीड़िता होने के कारण गर्भवती हुई थी, इस वजह से उस प्रेगनेंसी को वो टर्मिनेट कराना चाहती थी और उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का निर्देश दिया है सिम्स के डॉक्टरों को, और साथ ही साथ पीड़िता की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर बिलासपुर को निर्देशित किया है और डीएनए टिश्यू सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। और राजधानी भोपाल में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल नगर निगम में संपत्ति कर के डबल खातों के कारण लोगों को दोबारा नोटिस थमाने का काम किया जा रहा था। टैक्स जमा करने के बाद भी लोगों को संपत्ति उनकी कुर्क करने की चेतावनी मिल रही थी। शहर के 5.5 लाख संपत्ति कर के कुल खातों में 2 लाख से अधिक डबल खाते नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है। शहर की इस समस्या को लेकर IBC 24 ने आवाज उठाई। इस पर नगर निगम ने विवादों को सुलझाने के लिए 31 मार्च तक रोजाना सुबह 11 से 1 बजे तक सुनवाई का आदेश जारी किया है। 15 तारीख से लेकर माने 25 तारीख के अंदर जिनका भी इस प्रकार की आपत्तियों की दिक्कत है वो लोग आकर अपना आपत्ति निराकरण करा सकते हैं। हम लोग स्पष्ट कर लेंगे कितना राशि जमा करना है, लेकिन किसी भी स्थिति में 31 मार्च के पूर्व सभी राशियों को, देय राशियों को जमा करने का निवेदन है। और गरियाबंद के सूपेबेड़ा में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। आज फिर एक किडनी पीड़ित की मौत हो गई। दूषित पानी के चलते किडनी में इन्फेक्शन से सूपेबेड़ा में अब तक 76 लोगों की जान जा चुकी है। CMHO डॉक्टर N नवरत्न के मुताबिक जय सिंह पटेल किडनी रोग के अलावा शुगर, BP और दूसरी बीमारियों से परेशान था, जिसे इलाज के लिए उड़ीसा ले जाया गया था। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आज सुबह गरियाबंद में जयसिंह पटेल का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों के मुताबिक वे पीड़ित के इलाज में 5 लाख से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मृत्यु के बाद शव गरियाबंद लाने के लिए भी रुपए नहीं थे। आपको बता दें कि सूपेबेड़ा में साफ पानी के लायक पानी की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी यहां आकर दौरा कर चुके हैं। और रायपुर समेत आसपास के इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नाबालिग आरोपी भी बेखौफ होकर चाकू के लिए घूम रहे हैं और हर दूसरे दिन कोई ना कोई चाकूबाजी की वारदात हो रही है। लेकिन राजधानी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पिछले 1 हफ्ते के भीतर 5 थाना क्षेत्रों में चाकूबाजी की 4 घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। आज इस सुबह रायपुर के तिल्दा नेवरा में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के लिए घर में घुसे आरोपी ने उसे चाकू मार दिया। इससे पहले भी रायपुर के राखी इलाके में एक महिला के साथ चाकूबाजी की वारदात हुई थी। वहीं रायपुर के सिविल लाइन और गुड़ियारी इलाके में सोमवार को ही चाकूबाजी की 2 वारदातें हुई। हालांकि सभी मामलों में पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। और जगदलपुर में नगरनार स्टील प्लांट में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 युवाओं से लगभग 42,50,000 रुपए की ठगी के एक गिरोह के मुख्य आरोपी चंद्रा ओगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस मामले में 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और अब लंबे समय से फरार चल रहे चंद्रा ओगर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 2017 में भानपुरी और जगदलपुर में अलग अलग लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देते हुए लाखों रुपए किश्त में लिए थे। पुलिस को आशंका है कि ठगी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ सकती है। इस मामले की जो आरोपियां है चंद्रकिरण ओगर, जो स्टाफ नर्स के तौर पर जो है कार्यरत थी, इन्हें जो है हिरासत में लिया गया है। इन्हें इस मामले पर गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें जो है इस मामले पर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल यह मामला थाना कोतवाली के अंतर्गत विवेचनाधीन है। और रीवा के चौराहट में नाबालिग के साथ बलात्कार का एक मामला सामने आया। यह घटना 5 जनवरी की बताई जा रही है, जब लड़की किसी काम से जा रही थी। आरोप है कि तभी रास्ते में अजय कुल ने डरा धमकाकर आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाकर वहां दुराचार की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद कई बार उसने नाबालिग के साथ
इसी तरह प्रेशर बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आखिरकार परेशान होकर पीड़िता ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसे सुनकर उनके भी होश उड़ गए। परिजनों ने थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ऐसा आशंका हो रही थी परिजनों की कि बच्ची संभवतः पेट से है। डॉक्टरों ने बताया अभी प्राथमिक जांच करके बच्ची पेट से नहीं है, लेकिन उसके साथ घटना घटित हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। और सतना पुलिस ने गांजा तस्कर गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मौके से 4.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने 2 4 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनका रिमांड लेकर बाकी जानकारी जुटाई जाएगी। सूचना के आधार पर नाकाबंदी करके इसमें सीजर किया गया है। लगभग 450 किलो गांजा इसमें सीज हुआ है। 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं इसमें और 2 गाड़ियां जब्त हुई है। लगभग 1 करोड़ का गांजा इसमें जब्त हुआ है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम लोग रिमांड ले रहे हैं सभी क्रिमिनल्स का और इन्वेस्टिगेशन उसको क्लियर करेंगे। और छतरपुर की जो अपडेट हमने आपको दी थी, एक बार से फिर आपको उस पर लिए चलते हैं, उस खबर पर, जहां छतरपुर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई है। पुलिस तलाश कर रही है। ग्वारा ब्लॉक अध्यक्ष इंद्र प्रताप सिंह की हत्या की गई। हत्या की वजह क्या है ये फिलहाल पता नहीं चल पाई, लेकिन परिवार में ऐसे ही पहले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मौके से स्थानीय कांग्रेस नेता वहां पहुंचे हैं, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। पुलिस ने एक बाइक भी बरामद की है। पुलिस को आशंका है कि ये वही बाइक है जिसे हत्यारे हत्या करने के बाद छोड़कर फरार हो गए। और ये तस्वीर ये बताई जा रही है कि ये उस समय की है जब वो हत्या करने आए थे। या देखिए तस्वीरों में किस तरह से गोली की आवाज आ रही है। या देखिए किस तरह से पिस्टल से फायर करने के बाद वहां से एक शख्स फरार हो जाता है। बाइक आती है, रुकती है, दूसरा शख्स बाइक को थोड़ा आगे ले जाता है, वो फायर करता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। तो तस्वीरें अब आपको छतरपुर की दिखा रहे हैं, जहां ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी बताए जा रहे थे और दोनों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस तस्वीर को आप जरा देखिए। बाइक आकर रुकती है, एक शख्स बाइक को थोड़ा आगे ले जाता है, पीछे वाला शख्स उतरता है, फायर करता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। तो इसके बाद से ही इलाके में सनसनी है, आक्रोश है कांग्रेस नेताओं में। हालांकि पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।